जय हिंद दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के पार्ट 2 में। पिछले पार्ट में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि कैसे अपनी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस फॉग की वजह से भाई डिले होती है, लेकिन उसके बाद जब भाई कानपुर से निकलने के बाद यानी कि गोविंदपुरी से निकलने के बाद ट्रेन जो ही तो रफ्तार बनाती है ना, देख करके मज़ा आ जाता है। बट गाड़ी का जो है ना फॉग की वजह से डिले इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप पार्ट 2 में देखने वाली चीज़ ये होगी, क्या अपनी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस कोई डिले वगैरह कवर करती है या नहीं। पिछले पार्ट में मैंने आप लोगों को जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अराइवल दिखाया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस की पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अराइवल से। वीडियो पूरा देखना भाई, मजा बहुत आएगा। और अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 जाकर के जरूर देखना, कि बहुत सारा एक्शन मिस कर जाओगे। पार्ट 1 जरूर देखना। बाकी चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इस पुरुषोत्तम एक्सप्रेस की पार्ट 2 की जर्नी को। गाड़ी अपनी जो डीडी अराइव कर रही है, यहाँ भी रश आप लोग देख सकते हैं, अच्छा खासा रश है। दोस्तों गाड़ी पहुंची अपनी जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, एंड रश आप लोग आगे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा है। और इधर लगा हुआ है अपना फर्स्ट एसी का कोच जो है, अच्छा खासा रश है पंडित दीनदयाल उपाध्याय में। आगे सोचा था डीडी को बाहर से दिखाऊंगा, बट नहीं यार, क्योंकि डोर वोर लॉक कर दिए गए हैं। जितने पैसेंजर्स को बोर्ड होना तो हो गए, क्योंकि एक्चुअली हो क्या रहा है ना, इस टाइम मेला वगैरह टाइम चल रहा है, रश बहुत ज़्यादा है फ़िलहाल। तो क्या हो रहा है भाई, अटेंडेंट वाले भैया खुद परेशान हो रहे हैं, कोई भी चढ़ जा रहा है उनको उतारना पड़ रहा है। तो वो वाली चीज़ें जो है मैनेज के चक्कर में, इसलिए मैं अंदर ही आ गया। मैंने कहा ठीक है, खैर कोई नहीं। फ़िलहाल गाड़ी का यहाँ पर लगभग 10 मिनट का हॉल्ट दिया गया अपना पंडित दीनदयाल उपाध्याय में। और यहाँ से वो अपना जो रूट होने वाला है ना, वो बबुआ रोड सासाराम होते हुए गया होते हुए निकलेंगे हम लोग कोडरमा। पहले दोस्तों अपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तो स्टेशन कोड है DDU। बात करें तो ये 8 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। पर डे 333 ट्रेनों का हॉल्ट होता है। 9 ट्रेनें ओरिजिनेट और 9 ट्रेनें टर्मिनेट करती हैं यहाँ से। जोन की बात कर ले तो ईस्ट सेंट्रल जोन में आता है। डिवीज़न जो लगता है अपना, वो लगता है दोस्तों मुगल सराय, यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय। गाड़ी यहाँ से निकलेगी लगभग 10 मिनट के हॉल्ट के बाद जो है। बात कर ले DDO को जंक्शन क्यों बोला जाता है, तो ये जंक्शन रेलवे स्टेशन इसलिए, एक लाइन जिससे हम लोग आ रहे हैं प्रयागराज वाली, एक लाइन आती है बनारस काशी होते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय की, और एक लाइन दोस्तों यहाँ से निकल जाती है टूवर्ड्स आरा बक्सर होते हुए पटना की ओर। एक लाइन निकल जाती है यहाँ से गया कोडरमा के रास्ते हावड़ा की ओर भी। वैसे पटना वाली भी हावड़ा की ओर निकलती है। हम लोग निकलेंगे गया कोडरमा, बहुत सारे मतलब कटक वगैरह होकर के टाटा नगर के रास्ते भुवनेश्वर पहुँचेंगे हम लोग। फिलहाल जो है ट्रेन का आप लोगों को डिपार्चर भी देखते दिखा पाएंगे यानी, क्योंकि ये थोड़ी सिचुएशन ऐसी है फ़िलहाल। आगे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। बाकी खाने के लिए मैंने ऑर्डर कर लिया था, बिरयानी मंगाई थी मैंने ऑनलाइन ही। तो अभी वो खाएंगे चल करके बैठ के आराम से। यहाँ से चल करके अपना अगला हॉल्ट है बबुआ रोड। तो देखते हैं, वो ट्राई करेंगे दिखाने की, क्योंकि खाना वाना खाऊंगा मैं भी अभी यार। टाइम की बात करूँ तो 2 बज चुके हैं। गया जंक्शन में कुछ ना कुछ और ऑर्डर लगा दूंगा, क्योंकि अभी क्या हुआ ना, जल्दबाजी में मेरे को बिरयानी ही मिली। मैं रिकॉर्ड करने के चक्कर में ऑर्डर कर नहीं पाया, फिर एट दी लास्ट मोमेंट मेरे को बिरयानी मिली, तो मैंने वही ऑर्डर कर दी थी। खैर कोई नहीं, गया से मंगा लेंगे कुछ बढ़िया खाने पीने के लिए, और फिर रात का डिनर वगैरह देखेंगे अपना। चलिए खैर कोई नहीं, डिपार्चर दिखाने की कोशिश करते हैं, नहीं तो मैं आप लोगों से आगे मिलता हूँ। 2:06 पे जाकर के अपनी गाड़ी का डिपार्चर हो रहा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय से। चले यहाँ गाड़ी अपनी निकल चुकी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय से दोस्तों। मैं खाना ले जाऊंगा, गेट लॉक करो। गाड़ी अपनी डिपार्ट कर चुकी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय से दोस्तों। दोस्तों आप लोगों को पता ही है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय में एशिया का सबसे बड़ा गुड्स मार्शलिंग यार्ड है। तो आप लोगों को गुड्स ट्रेनें बहुत देखने के लिए मिलेंगी यहाँ पर। फिलहाल दोस्तों अपनी ट्रेन डिपार्ट कर रही है पंडित दीनदयाल उपाध्याय से। और देखिए अपने जस्ट पीछे पीछे झारखंड स्वर्ण जयंती भी अराइव कर चुकी है। हम लोगों का डिपार्चर हुआ और उसका अराइवल हुआ है, एंड वो ऐसे ही पीछे पीछे रहने वाली है अपने। राजगीर नई दिल्ली श्रमजीवी एक्सप्रेस थोड़ा सा डिले हो गया दिखाने में। ट्रेन अपनी चल रही है फ़िलहाल बिहार में, और टाइम की बात करूं तो 3:32 हो रहा है। एंड भाई गाड़ी अपनी घुसी है बिहार में, और हाल देख लो इस तरफ और इवन इस तरफ भी पूरा डोर पैक हो चुका है।
ठीक है यार, हो जाता है, यहाँ पे लोकल्स का रहता है। खैर कोई नहीं, फिलहाल गाड़ी अपनी सासाराम पहुँच रही है, बट अराइवल लेना बहुत मुश्किल है यार सीरियसली। सासाराम पहुँच रही है गाड़ी अपनी। बिहार में हो जाता है यार, मेरे को पता है, बट फर्स्ट एसी में क्या ही कहूँ, यहाँ सब बराबर हो जाते हैं। यहाँ पे सारे क्लासेस एक जैसे हो जाते हैं। स्टार्टिंग में ट्राई भी करा था, अटेंडेंट भैया ने ट्राई किया था कि ना चढ़े, कोई ना चढ़े, पर कितना ट्राई करेंगे सीरियसली। एंड मेन चीज़ है, लोग नहीं मानते हैं यार। दोस्तों गाड़ी अपनी जो है सासाराम अराइव कर रही है। सासाराम जंक्शन पहुंच रही है ट्रेन अपनी। कोई एग्ज़ाम है, इस चक्कर में जो है भीड़ जा रही है बहुत ज़्यादा। भी पूछा जब मैंने, पता चला। दोस्तों ट्रेन अपनी जस्ट अभी सासाराम पहुंची थी, हॉन्क भी हो चुका है। गाड़ी अपनी पहुंची है सासाराम पे, एंड भाई रश बहुत अच्छा खासा जा रहा है भाई, बहुत अच्छा खासा रश। हाँ जी भाई, गाड़ी अपनी डिपार्ट भी कर चुके हैं जो है सासाराम से। गाड़ी अपनी निकल चुकी है जो है सासाराम जंक्शन से। कुछ बता भी नहीं पाया क्योंकि भाई डोर खोलते ही लोकल पब्लिक चढ़ने को दौड़ती है भाई सीरियसली। जितना दिखा सकता था मैंने दिखा दिया। फिलहाल बात करें सासाराम को जंक्शन क्यों कहते हैं, जंक्शन इसीलिए क्योंकि यहाँ से आप लोग टुवर्ड्स आरा की ओर निकल सकते हैं। आरा के लिए जो है लाइन निकल जाती है सासाराम जंक्शन से, इसीलिए जो है जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी गाड़ी यहाँ से निकल चुकी है। अगला अपना हॉल्ट है देहरी ऑन सोन, फिर अनुग्रह नारायण रोड, उसके बाद सीधा गया जंक्शन। बट भाई कोई एग्ज़ाम है या पता नहीं क्या है, इस चक्कर में बहुत ज़्यादा पैक माहौल जा रहा है। फर्स्ट एसी हो चाहे कोई भी हो। एंड मैंने देखा है बिहार में गाड़ी घुसते नहीं है, गाड़ियों का बुरा हाल हो जाता है अगर उनके स्टॉपेज है तो। नॉन स्टॉप वाली है तो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर उनके हॉल्ट हैं तो बुरा हाल हो जाता है उन गाड़ियों का भाई। फिलहाल इस साइड तो फिर भी थोड़ा सा कंट्रोल है, बट इस और पीछे की साइड भाई पूरा पैक पड़ा है, पूरा मतलब इवन फर्स्ट एसी वाले भी अगर उस साइड जाकर के वॉशरूम यूज़ करना चाहे तो वो तक नहीं कर सकते हैं, इतना ज़्यादा जैम पैक कर रखा है भाई। स्टेशन स्किप तो कर रहे हैं, बट यार बाहर से नहीं दिखा पा रहा हूँ, बस इस चीज़ का थोड़ा सा गिल्ट हो रहा है। बट ये गिल्ट बिहार तक ही है, बिहार के बाद फिर बैक टू डोर प्लेटिंग। अभी भी ट्राई करूँगा, जहाँ हो पाएगा वहाँ मैं दिखा दूंगा आप लोगों को। फिलहाल गाड़ी की रफ्तार अभी ऐसे कुछ है, लगभग 13-14 किलोमीटर रह गया डेहरी ऑन सोन। दोस्तों गाड़ी जो है अपने डेहरी ऑन सोन पहुँच रही है। खाली है खाली हो रही है, यहाँ खाली हो रही है गाड़ी बाकी ये रहा भाई स्टेशन अपना डेहरी ऑन सोन। गाड़ी में रश अच्छा खासा है, पीछे की साइड देखिए अच्छा खासा रश चढ़ा हुआ है भाई। प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पे आ रखी है गाड़ी। ऐसा कुछ है डेहरी ऑन सोन का रेलवे स्टेशन जो है, DOS स्टेशन कोड है। यार लेडीज ने इधर से गुजरना। यहाँ पर सोन नदी को हम लोग जो है पार कर रहे हैं दोस्तों। बाकी अभी अनुग्रह नारायण रोड गया, एंड अब जाकर के जो है खाली हो चुका है भाई पूरा। तो रहता है SI करके कुछ था जो एग्ज़ाम चल रहा था। देखो मुझे इतना क्लियरली नहीं पता है, तो एक एग्ज़ाम मतलब एग्ज़ाम की वजह से जो है इतना रश जा रहा था। बाकी अभी अनुग्रह नारायण रोड में भाई देखो उस साइड भी जो है खाली हो चुका है। दिखाऊँ अगर मैं आप लोगों को, उस साइड भी खाली हो चुका है एंड अपना इस साइड भी खाली हो चुका है। तो चलिए अब दिखाते हैं बाहर के कुछ नज़ारे। लगभग 70 किलोमीटर के अराउंड अभी गया है, तो चलिए बाहर के कुछ नज़ारे दिखाते हैं आप लोगों को। फ्रेशर स्किप कर रहे हैं। दोस्तों बात कर ले अपनी 12,802 आनंद विहार टर्मिनल पुरी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के शेड्यूल एंड टाइमिंग की। तो ये एक डेली रनिंग ट्रेन है। चलने का अगर आप लोगों को मैं इसका टाइमिंग बताऊं तो ये हर दिन जो है आनंद विहार से 10:45 पे
जो है आनंद विहार टर्मिनल से खुलती है। लगभग 1845 यानी कि 1845 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद आपको तीसरे दिन सुबह पहुंचाती है पुरी। और बात करें पुरी पहुंचाने की इसकी टाइमिंग, तीसरे दिन सुबह 5:25 पे जो है आप लोगों को ये पुरी पहुंचाती है। इस बीच ये टोटल टाइम देती है 30 घंटे और 35 मिनट का। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में जो है आप लोगों को सभी प्रकार के कोचेस देखने के लिए मिल जाएंगे, जनरल से लेकर के फर्स्ट एसी, यानी कि जनरल के भी इसमें कोचेस आप लोगों को मिल जाएंगे, स्लीपर भी, थर्ड इकोनॉमी, थर्ड एसी, सेकंड एसी एंड अपना फर्स्ट एसी, सभी प्रकार के आपको जो है कोचेस वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर ये गाड़ी ऑन टाइम होती ना तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है इसमें ट्रैवल करने के लिए, बट ठीक है कि जैसा भी है गाड़ी बढ़िया भाग रही है। अभी थोड़ी बहुत देर में जो है अपनी ट्रेन पहुंचेगी गया। उससे पहले मैं आप लोगों को गुरारू वगैरह का स्किप भी दिखाऊंगा। बाकी भाई एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, स्पेशली अगर आप इस गाड़ी में टिकट लेने की सोच रहे हो तो प्लीज़ बहुत पहले इसमें टिकट निकाल लेना। आप लोगों को पहले ही इसमें टिकट निकालनी पड़ेगी। आप सोचो कि 2-3 दिन पहले, और तत्काल में तो इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है कि मुझे तो कम उम्मीद लगती है वहाँ पे आप निकाल पाओगे टिकट। आप खुद सोचो कि मैं फर्स्ट एसी भी मैंने बहुत टाइम पहले इसमें डाला हुआ था एंड वो वेटिंग बिल्कुल भी नहीं हिली थी। मतलब इतना टाइम निकल गया था, एक वेटिंग भी कम नहीं हुई थी। डायरेक्ट चार्ट जब बना, एक बार को तो मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मेरी अब कंफर्म होगी है, बट जब चार्ट बना तब जा कर के दिखा नहीं, मैंने कहा कंफर्म हो गई भाई। तो इसमें ऐसा ही सीन चलता है। अगर आप लोग टिकट बुकिंग वगैरह कर रहे हो तो ट्राई करो भाई कंफर्म टिकट ही उठा लो, कंफर्म सीट ही उठा लो। गाड़ी में RAC बहुत जल्दी लगता है तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो अगर आप लोगों को जाना है और इस ट्रेन से जाना है तो प्री प्लान रखना प्लीज़। वैसे गाड़ियाँ और भी हैं, जैसे नंदनकनन जो है पुरी जाती है आप लोगों की, नीलांचल एक्सप्रेस जाती है, तो काफ़ी सारी ट्रेनें हैं जो आनंद विहार से ही ओरिजिनेट होती हैं, अपनी पुरुषोत्तम, नंदनकनन और पुरी। इवन भुवनेश्वर तक भी जाना है तो उड़ीसा संपर्क क्रांति है, भुवनेश्वर तेजस राजधानी है। तो दिल्ली से जो आप लोगों को काफ़ी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं टूवर्ड्स उड़ीसा जाने के लिए। बाकी ठीक है, खैर कोई नहीं, उड़ीसा तो भाई हम लोग सुबह तक ही पहुँचेंगे, कटक, भुवनेश्वर वगैरह, क्योंकि वैसे भी सुबह ही पहुँचते, बट गाड़ी अब लेट हो गई है तो मेरे को लग रहा है 10-11 बज जाएंगे पूरी पहुँचते पहुँचते। लगभग 5 घंटे का जो है फिलहाल डिले चल रहा है अपनी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का। गाड़ी के हॉल्ट ज़्यादा है, यही अगर DDU से गया नॉन स्टॉप होते ना ये गाड़ी तो कुछ ना कुछ ये कवर कर लेती, बट गया के बीच में ही इतने ज़्यादा हॉल्ट हैं। एंड प्लस अभी गया से निकलने के बाद भी बहुत हॉल्ट है भाई इसके। झारखंड में भी एक हॉल्ट यहाँ पे रुकेगी जा करके, जो एक मेन हॉल्ट है, जैसे अपना कोडरमा हो गया, बोकारो हो गया, न्यू नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गोमू हो गया, बहुत सारे रेलवे स्टेशन रुक कर जो है ये उड़ीसा एंटर करेगी भाई। एंड बहुत हॉल्ट है भाई इस गाड़ी की सीरियसली। चलिए खैर कोई नहीं, आप लोगों से मैं मिलता हूँ सीधा गया जंक्शन पे एंड गुरारू वगैरह का स्किप दिखाते हैं आप लोगों को। दोस्तों टाइम हो रहा है 5:09। ट्रेन जो है यहाँ पर गुरारू स्किप करने जा रही है, काफ़ी स्लो कर रही थी इसलिए मैंने अंदर से ही दिखा दिया। मैंने ना लंच में ना बिरयानी मंगाई थी DDU से, तो वो मैंने खाई यार, मतलब बहुत एवरेज सा टेस्ट था। प्राइस की बात करूँ तो 150 रुपीज़ की मिली थी। कंडीशन मैंने आप लोगों को दिखाई दी थी, कैसे क्या पैकेजिंग, मतलब बिल्कुल एवरेज थी भाई। टेस्ट में तो बहुत एवरेज थी बिरयानी भाई, पूरी खाई भी नहीं गई थी लिटरली मेरे से जो है, बट वेस्ट नहीं किया मैंने, जैसे तैसे खाया उसको भाई, लिटरली बहुत एवरेज टेस्ट था। दोस्तों ट्रेन जो है अपनी गया जी पहुंच रही है। अच्छा मेरा जो है ना दोस्तों यहाँ पर कैबिन जो है खाली हो चुका है, बट अभी यहाँ से फिर बोर्डिंग होने वाली है, तो उससे पहले फटाफट इंटीरियर दिखा देता हूँ। एक चार्जिंग सॉकेट इधर, एक इधर और एक इधर मिल जाता है। सामने की ओर आप लोगों को मिरर मिल जाता है। ऊपर यहाँ पर अगर आप लोगों को कुछ रखना है तो वो रख सकते हो। ऊपर की ओर लाइट मिल जाती है, रीडिंग लैंप मिल जाते हैं अपने अपने सेपरेट जो है रीडिंग। फर्स्ट एसी होता है तो बेसिकली यहाँ पे क्या स्टेयर्स वगैरह दे रखे होते हैं, आप यहाँ से चढ़ के अपनी सीट पर पहुँच सकते हैं। और सेकंड एसी के मुकाबले ये और भी ज़्यादा ब्रॉड और कंफर्टेबल होती है। प्लस ये क्या होता है बेसिकली, ये भी उठ नहीं सकती, नहीं तो ये ऐसे उठा करके ये सोफ़ा भी बन जाती है। तो मैंने कहा फटाफट से मौका सा है तो आप लोगों को जो है एक बार इंटीरियर दिखा देता हूँ। ऐसा कुछ अपना कैबिन का इंटीरियर कल दिखा नहीं पाया था आप लोगों को, इसलिए मैंने सोचा अभी दिखा देता हूँ। अभी ये यहाँ से भी पूरी पैक हो जाएगी, ठीक है। ये मेरी अपनी सीट है। एंड भाई ब्लैंकेट देखो, ब्लैंकेट की क्वालिटी रियली बहुत अच्छी थी सीरियसली भाई। देखो ये ब्लैंकेट ऐसा कुछ मिलता है अपना पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में, कहीं सोचो घर से लाया हूँ, घर से नहीं है, ये यहीं से ही मिला है।
एंड प्लस इधर मैंने भाई पूरा अपना बना रखा है बढ़िया से जो है, मतलब सीट इतनी ब्रॉड है ना भाई, सीट इतनी ज़्यादा ब्रॉड है ना कि मैं देखो आराम से अपना सामान रखा है, फिर भी मैं मस्त लेट करके सो के जा रहा था। सीरियसली आराम से अपना सामान रखा है, मतलब अच्छी खासी विड्थ मिल जाती है आप लोगों को जो है फर्स्ट एसी में। तो ये कुछ बेनिफिट होते हैं। फिलहाल जैकेट उधर रखे और अब नीड पड़ने वाली है भाई जैकेट के। दिन भर तो बिना जैकेट के गुजार लिया, बट अब नीड पड़ेगी। चलिए बाहर गाड़ी लग चुकी है, अराइवल दिखा दिया था बट प्लेटफॉर्म अपोजिट साइड आया, तो अब बाहर चलते हैं और बताते हैं आप लोगों को गया जी के बारे में, गया जी जंक्शन। दोस्तों टाइम हो रहा है 5:53, ट्रेन अपनी गया से जस्ट निकल के ही ना, गया से निकलते ही चेन पुल करके जो है रुक चुकी है। एंड ना अभी एक मज़ेदार चीज़ हुई, इसलिए कुछ भी गया क्या मैं नहीं बता पाया। देखो मेरा सामान आ चुका है यहाँ पर, और यहाँ पर यह है 14 नंबर बर्थ है अपर वाली कूपे में। बेसिकली हुआ क्या है कि मेरे कैबिन में, जो मेरा कैबिन खाली हुआ था ना उसमें 4 लोग थे, तो उनकी एक सीट यहाँ पर थी कूपे में एंड बाकी के 3 की वहाँ थी। तो उन्होंने बोला आप एक्सचेंज कर लोगे, मैंने कहा मैं यही तो सुनना चाह रहा था, आप बस बोलो। भाई एक्सचेंज हो गई एंड बेशक से अपर मिला हो, क्योंकि अभी तक तो देखो लोअर वाला आया नहीं। एंड बस एक ही होप है कि कोई भी अदर जेंडर ना आए, मतलब फीमेल ना आए बस, क्योंकि ऐसा होता है, समझ सकते हो आप लोग। वैसे नहीं आएगा क्योंकि मैनुअल टिकट बनती है एंड वहाँ पे जिसकी सीट थी वो जेंट्स की थी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो देखते हैं अगर लोअर पे कोई आते तो ठीक है, नहीं तो यहीं डेरा जमाएंगे। अपना हो चुका है फिलहाल एक पर्सनल रूम पूरा का पूरा। एंड भाई यही मैं अभी आपसे बोल ही रहा था, मैंने कहा यार पता नहीं कब कूपे मिलेगा, कब कूपे मिले। लो भाई जगन्नाथ जी ने सुन ली। उन्होंने कहा कोई नहीं बेटा, तू आधे रास्ते आया है, ऐसे ना तेरे को आधे रास्ते कूपे में लेके जाएंगे। ओ भाई लिटरली मजा आया, क्योंकि वो लोग पूरी तक जा रहे हैं मेन चीज़ ये भाई, जिसलिए बोलते हैं भाई जय जगन्नाथ। भाई कमेंट सेक्शन में लिख देना। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ भाई, मतलब अभी मैं थोड़ा लो फील कर रहा था, मैंने कहा यार क्या, बट अब एक्साइटमेंट ना पीक पहुँच चुकी है। अब बढ़िया से दिखाएंगे आप लोगों को, और खाना पीना वगैरह ऑर्डर कर लेंगे, बढ़िया से मस्त खाते पीते चलेंगे अपना। अब मज़ा आने वाला है पूरी जर्नी में। तो गाड़ी जो है अपनी कोडरमा जंक्शन अराइव कर रही है। अपनी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस जो है कोडरमा जंक्शन अराइव कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पर समय हो रहा है 7:19। निर्धारित समय से 5 घंटे और 23 मिनट की देरी के साथ ट्रेन अपनी पहुँच चुकी है झारखंड के कोडरमा जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। गाड़ी का यहाँ पर दोस्तों मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया है कोडरमा जंक्शन पे। एंड ऐसा कुछ है कोडरमा जंक्शन, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में दिखाया था। बाकी ट्रेन अपनी जो है काफ़ी डिले चल रही है, इस वजह से देखिए भाई सिग्नल भी हो चुका है यहाँ पर जो है अपनी गाड़ी का। तो चलिए अंदर चल के बताते हैं। बाकी भाई रश अच्छा खासा है जो है कोडरमा जंक्शन पे। चलिए यहाँ पर हॉन्क हो चुका है अपनी गाड़ी का। दोस्तों कोडरमा जंक्शन की तो KQR इसका स्टेशन कोड है। 7 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। पर डे 103 ट्रेनों का हॉल्ट होता है। 6 ट्रेनें ओरिजिनेट और टर्मिनेट करती है अपनी जो है कोडरमा जंक्शन से। बाकी सामने की ओर जो है कोई, चलिए यहाँ पर कोडरमा से जो है डिपार्ट हो चुकी है ट्रेन अपनी। बाकी जंक्शन दोस्तों इसीलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है आप लोगों की निकल जाती है टुवर्ड्स मधुपुर की ओर, और यहाँ से हम लोग बढ़ने वाले टुवर्ड गोमू की ओर, और पीछे से अपनी लाइन आ रही है जो कि गया वाली। गाड़ी ने क्या रफ्तार बनाई है भाई कोडरमा से निकलते ही। जो अपना कोडरमा रेलवे स्टेशन है उसके जोन की बात कर ले तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे में आता है। डिवीजन अपना धनबाद लगता है। और फिलहाल जो अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट अपनी चल रही है झारखंड। गाड़ी अपनी जो झारखंड में एंटर हो चुकी है और अपना यहाँ से चल करके अगला हॉल्ट है हजारीबाग रोड।
बाकी दोस्तों इस और ग्रीन सिग्नल इसलिए क्योंकि अभी थोड़ी देर में अपने से क्रॉस होने वाली है रांची पटना जन शताब्दी एक्सप्रेस। चलिए दोस्तों, सामने से आ रही है रांची से चलकर पटना की ओर जाने वाली जन शताब्दी। रांची पटना जन शताब्दी एक्सप्रेस। क्रॉसिंग दिखाते हैं हटिया से चलकर आनंद विहार की ओर जाने वाली झारखंड स्वर्ण जयंती के साथ। चलिए दोस्तों, सामने से आती हुई हटिया आनंद विहार झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस। दोस्तों टाइम हो रहा है 7:48। ट्रेन जो है अपनी हजारीबाग रोड अराइव कर रही है। अपनी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस पहुंच रही है हजारीबाग रोड। रेनोवेशन का काम चल रहा है हजारीबाग रोड पे भी। इस और किसी गाड़ी के तो रैक खड़े हैं दुरंतो लिवरी में। भाई प्रॉपर दुरंतो लिवरी की ट्रेन खड़ी हुई है उस और। कौन सी है भाई ये? हजारीबाग रोड पे रैक खड़े हुए हैं बट नेम वगैरह नहीं लगा हुआ है कुछ भी। ये और दुरंतो लिवरी की ये अपनी जो है हजारीबाग रोड से निकल चुके हैं। अच्छा बात कर ले हजारीबाग रोड की, तो इसका स्टेशन कोड है HZD। 4 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। पर डे 34 ट्रेनों का हॉल्ट होता है। कोई भी ट्रेन ऑरिजिनेट या टर्मिनेट नहीं करती है यहाँ से। जोन की बात कर ले तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे में आता है। डिवीजन लगता है अपना धनबाद। गाड़ी अपनी निकल चुकी है यहाँ से। अपनी जो क्रॉसिंग होनी है वो सीधी भुवनेश्वर तेजस के साथ होगी। उससे पहले कोई क्रॉसिंग है नहीं क्योंकि अब क्रॉसिंग्स कम हो गई हैं गया के बाद, काफ़ी ज़्यादा कम हो गई हैं। तो ठीक है, वही दिखाएंगे आप लोगों को। दोस्तों थोड़ी देर में जो है अपनी क्रॉसिंग होने वाली है भुवनेश्वर से चलकर नई दिल्ली की ओर जाने वाली तेजस राजधानी एक्सप्रेस के साथ। चलिए दोस्तों, यहाँ पर सामने से आती हुई भुवनेश्वर से चलकर नई दिल्ली की ओर जाने वाली तेजस राजधानी एक्सप्रेस। भुवनेश्वर नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस। ये थी दोस्तों अपनी भुवनेश्वर नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस। और ट्रेन अपनी जो है पारसनाथ अराइव कर चुकी है। ज़्यादा देर ट्रेन जो है अपनी नहीं रुकी और निकल चुकी है पारसनाथ रेलवे स्टेशन से। प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर जो है अपनी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस आई थी। और ईस्ट सेंट्रल रेलवे में आता है। डिवीज़न अपना धनबाद लगता है पारसनाथ का। चलो दोस्तों, निकल चुके अपनी जो है पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। सीधा यहाँ से चल करके अपना हॉल्ट है दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो हॉल्ट है सीधा। अभी ट्रेन आ चुकी है अपनी रफ्तार में भाई और बढ़िया भाग रही है। दोस्तों ट्रेन अपनी जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो अराइव कर रही है।
चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो है अपनी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस गोमो रेलवे स्टेशन अराइव कर रही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमू जंक्शन अराइव कर रही है अपनी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। दोस्तों ट्रेन अपनी पहुंची है नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमू में, एंड यहाँ पर गाड़ी अच्छी खासी खाली हुई है। और स्टेशन की बात करें तो ऐसा कुछ रेलवे स्टेशन आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमू का। अभी इसके बारे में और आप लोगों को बताते हैं। अगर बात करें नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमू की, तो पहले इसको गोमू ही रेलवे स्टेशन बोला जाता, गोमू रेलवे स्टेशन बोला जाता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसको क्यों बोला गया मैं आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि यहाँ से जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने एक ट्रेन पकड़ी थी जिसको आज के टाइम पे बोला जाता है नेताजी एक्सप्रेस। पहले उसको हावड़ा कालका मेल बोला जाता था, उन्होंने उसको यहाँ से बोर्ड करा था, तब से जो है इसका नाम हो गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमू जंक्शन रेलवे स्टेशन। और बात करें इसको जंक्शन क्यों बोला जाता है, तो इसको जंक्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ से हम लोग बढ़ेंगे चंद्रपुरा जंक्शन की और जो है इसीलिए एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और पीछे से दोस्तों अपनी पारसनाथ वाली लाइन आ रही है, पारसनाथ कोडरमा वाली, और यहाँ से एक लाइन निकल जाती है टुवर्ड्स धनबाद आसनसोल की ओर, यानी कि हावड़ा की ओर अपनी एक लाइन जो है निकल जाती है। इसीलिए जो है गोमू अपना एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है कि यहाँ पर प्रॉपरली लिखा भी हुआ है कि दिस स्टेशन नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोर्डेड द ट्रेन, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। कर ले दोस्तों अपने गोमू रेलवे स्टेशन की, तो ये 6 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। पर डे 81 ट्रेनों का हॉल्ट होता है, यानी कि 81 ट्रेनों का हॉल्ट होता है। 60 ट्रेन ऑरिजिनेट और 7 ही ट्रेन टर्मिनेट करती है अपनी नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमू रेलवे स्टेशन से। और बात कर ले जोन की, तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे में आता है, डिवीजन लगता है अपना धनबाद। गाड़ी अब बढ़ेगी टुवर्ड्स जो है चंद्रपुरा टाटा नगर की ओर। तो अब धीरे धीरे करके हम लोग जो है बढ़ेंगे उड़ीसा की ओर। अगर यहाँ से हम लोग स्ट्रेट निकल जाते हैं तो हम लोग बढ़ जाएंगे टुवर्ड्स आप लोगों का धनबाद की ओर, धनबाद आसनसोल हावड़ा की ओर हम लोग जो है निकल जाएंगे। चलिए दोस्तों, गाड़ी अपनी निकल चुकी है गोमू रेलवे स्टेशन से। 5 मिनट का हॉल्ट दिया गया था यहाँ पर अपनी गाड़ी का जो है गोमू पे। और यहाँ पर जो है दोस्तों अपना क्रू स्टाफ वगैरह भी चेंज हुआ है, यानी कि गार्ड सर, लोको पायलट सर वगैरह जो है चेंज हुए हैं यहाँ पर। बाकी फ़िलहाल अभी तक तो कूपे में कोई भी आया नहीं है, तो अभी तो अपना ही हो रखा है पूरा का पूरा कमरा। अच्छा, मैंने एक चीज़ बताई थी, यहाँ ये अपना फर्स्ट एसी में आप लोगों को पता ही होगा अटेंडेंट कॉलिंग बेल वगैरह मिल जाती है। चलिए, बाकी दोस्तों 8:56 हो रहे हैं। वैसे मैंने खाने का जो है ऑर्डर दे दिया था पेंट्री वालों को, देखते हैं कब तक अपना खाना आता है। बाकी अभी थोड़ी देर में ट्रेन अपनी पहुँचने वाली है चंद्रपुरा जंक्शन, तो उसे भी कवर करते चल करके, फिर उसके बाद अपना बोकारो है हॉल्ट। चलिए चलते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को चंद्रपुरा जंक्शन। तो ट्रेन अपनी जो है चंद्रपुरा जंक्शन पहुंच रही है, एंड आई थिंक ये बरका काना वाली लाइन है जिस पर ट्रेन जा रही है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये बरका काना वाली लाइन है। एक बार कमेंट सेक्शन में ना मेरे को करेक्ट कर देना, ये जो ट्रेन जा रही है ये कौन सी लाइन की ओर जा रही है। हम लोग आ रहे हैं फ़िलहाल गोमू वाली लाइन से और पहुँच रही है अपनी ट्रेन चंद्रपुरा जंक्शन। चलिए दोस्तों, अपनी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस अराइव कर रही है चंद्रपुरा जंक्शन।
निर्धारित समय से जो है 5.5 घंटे की देरी के साथ ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है चंद्रपुरा जंक्शन पे। जंक्शन पॉइंट इसलिए क्योंकि यहाँ से आप लोगों की एक लाइन जो है बरकाकाना की ओर निकल जाती है। जहाँ तक वो ट्रेन मैंने आप लोगों को दिखाई थी ना, वो बरकाकाना की ओर ही निकल जाती है। बाकी हम लोग बढ़ेंगे टुवर्ड्स बोकारो स्टील सिटी की ओर। और गाड़ी का यहाँ पर ज़्यादा देर का हॉल्ट है नहीं, 2 ही मिनट का हॉल्ट है। बात करें अपने चंद्रपुरा जंक्शन की तो उसका स्टेशन कोड है CRP। 4 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। पर डे 64 ट्रेनों का हॉल्ट होता है। 2 ट्रेनें ओरिजिनेट और टर्मिनेट करती है। फिलहाल जो अपनी गाड़ी है वो प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आई है। और बात करें तो ईस्ट सेंट्रल जोन में आता है, डिवीज़न लगता है अपना धनबाद। वगैरह ऐसा है दोस्तों कुछ चंद्रपुरा का जंक्शन, देख सकते हैं आप लोग जो है। मेन एंट्री मेरे ख्याल से ये होगी क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हम लोग हैं और मेन एंट्रेंस यही है जहाँ तक है। चलिए फिलहाल अपनी ट्रेन को जो है चंद्रपुरा जंक्शन से जो है डिपार्चर सिग्नल मिल चुका है। चलिए दोस्तों ट्रेन अपनी निकल चुकी है चंद्रपुरा जंक्शन से। लगभग 11.5 किलोमीटर 11.5 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन लेने के बाद ट्रेन अपनी सीधा रुकेगी अब चल करके बोकारो स्टील सिटी। बहुत छोटी छोटी दूरी पर जो है हॉल्ट दिए गए हैं अपनी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस को भाई, इसीलिए इसका डिले जो है बढ़ता चला जा रहा है। ये पुरुषोत्तम एक्सप्रेस है ना, ये जो कुछ भी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय तक ही है। उसके बाद इसको इतने हॉल्ट दिए गए हैं ना कि ये ट्रेन चाह के भी कवर नहीं कर सकती अपना टाइम, इतना ज़्यादा हॉल्ट दिया गया है। अब चंद्रपुरा जंक्शन से निकली 11 किलोमीटर चलेगी, फिर रुक जाएगी बोकारो स्टील सिटी पे, वहाँ पर इसको हॉल्ट दिया गया है। दोस्तों होप सो आप लोगों को ये स्टील के प्लांट दिख रहे होंगे, इसीलिए जो है बोकारो फेमस है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि स्टील की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ बहुत होती है। बहुत बड़ा स्टील का प्लांट है यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं सामने, इसीलिए स्टेशन का भी नाम रखा गया बोकारो स्टील सिटी। चलिए ट्रेन अपनी जो है बोकारो स्टील सिटी अराइव करने जा रही है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो दोस्तों ये स्टील के ही प्लांट लग रहे हैं। बट चलिए दोस्तों ट्रेन अपनी अराइव कर रही है बोकारो स्टील सिटी। समय से 5 घंटे और 40 मिनट की देरी के साथ ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है बोकारो स्टील सिटी। बोकारो स्टील सिटी नाम से ही समझ आ गया होगा, और पीछे मैंने आप लोगों को दिखा दिया था कितनी सारी स्टील की इंडस्ट्रीज थी, कितने सारे प्लांट थे स्टील के जो है, इसीलिए जो अपना बोकारो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। बाकी गाड़ी का यहाँ पर मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया। एंड भाई जनरल के जो है पैसेंजर्स उतर भी रहे हैं एंड चढ़ भी रहे हैं। बाकी ऐसा कुछ है दोस्तों अपना बोकारो का रेलवे स्टेशन, देख सकते हैं आप लोग जो है। प्लेटफॉर्म क्रमांक जो है 2 पर आई है अपनी गाड़ी। तो बात कर लें तो खाना अपना आ चुका है। स्टैंडर्ड वेज मैंने ऑर्डर दिया था तो स्टैंडर्ड वेज ही आया अपना, दिखा देंगे अभी कैसा क्या टेस्ट वगैरह इसका जो है खाने पीने का। फिलहाल गाड़ी अपनी यहाँ से निकलेगी, अब खैर पुरुलिया वरुलिया होते हुए पहुँचेगी। फिलहाल अभी खाना वगैरह खाएंगे आराम से जो है। कर ले अपने बोकारो स्टील सिटी की 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। पर डे 78 ट्रेनों का हॉल्ट होता है। 3 ट्रेन ओरिजिनेट और 3 ही टर्मिनेट करते हैं। यहाँ से अपना जोन और डिवीज़न जो है दोनों बदल चुका है। साउथ ईस्टर्न जोन में आता है, डिवीज़न अपना लगता है आद्रा डिवीज़न में अपनी गाड़ी चल रही है फिलहाल जो है। एक लेज़ भी ले ही लिया है भाई, रात में अगर भूख वूख लगे तो। चलिए फिलहाल जो है, क्योंकि भाई खाने का कुछ भी जुगाड़ नहीं हो पाया, ई कैटरिंग से तो बिल्कुल नहीं हो पाया। लास्ट जो है हॉन्क हो गया। लास्ट अपना मैंने मंगा लिया था उसी टाइम में, बस वही तक ही हो पाया था। उसके बाद तो भाई ऑप्शन ही नहीं बना, कहीं भी ऑप्शन नहीं बना लिटरली। चलिए दोस्तों निकल चुके ट्रेन अपनी जो है बोकारो स्टील सिटी से। और भाई झारखंड में चल रहे थे अभी तक फिलहाल ईस्ट सेंट्रल रेलवे में, और अब आ चुके साउथ ईस्टर्न। तो गुड्स ट्रेन आप लोगों को बहुत देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि इस और आप लोगों को पता है कोल माइनिंग वगैरह का काम ज़्यादा है, तो आप लोगों को गुड्स ट्रेन ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। भाई ऐसा कुछ अपना जो है आज का डिनर होने वाला है। ये अपनी 80 रुपीज़ की स्टैंडर्ड थाली है। एंड भाई गरम गरम है। मैंने ना भैया को स्पेशली बोला था, मैंने कहा भैया चाहे लेट से देना बट प्लीज़ गरम दे दो। उन्होंने कहा था ठीक है कोई नहीं, मैं गरम गरम दे दूँगा। एंड सीरियसली भाई बोलने से हुआ है, उन्होंने गरम गरम ही दिया है मेरे को। ये है राइस, नॉर्मल राइस है। और क्या लोगे भाई 80 रुपये की थाली में।
जीरे वाले राइस की उम्मीद रखते हो क्या? चलो भाई जी, ये और ओपन कर लेते हैं। मेरे ख्याल से इसमें दाल होनी चाहिए या ड्राई वेज होनी चाहिए। देखते हैं क्या मेन्यू दिया है इन्होंने, कुछ अलग है या प्रॉपर स्टैंडर्ड थाली ही दिया होगा, ऑब्वियसली से बात है। ये है अपनी दाल, इसमें देख लेते हैं इसमें क्या है। इसमें मेरे को लग रहा है ये दाल ही लग रही है मेरे को। नहीं, ये कुछ और है भाई, दोनों दाल इतनी अलग अलग कैसे है? अच्छा, ये छोले दिए हैं इन्होंने मेरे को, ये छोले हैं और ये है दाल। 80 रुपीज़ की, मैं पहले ही बता रहा हूँ, कहीं आप लोग को दिवाकर भाई 80 की तो है ही नहीं। मैंने इसके 80 रुपीज़ ही पे करे हैं, ठीक है। और बाकी ये रोटी है, तो टेस्ट बता देते हैं कैसा क्या है। बाकी दोस्तों 2 पराठे दिए गए हैं यहाँ पर जो है। पहले जो है छोले का टेस्ट बता देते हैं, छोले का टेस्ट कैसा क्या है। पराठे जो है 2 दिए गए हैं। टेस्ट वाइज अगर बात करूँ ना, तो खाना इतना बुरा नहीं है, अच्छा है खाना। मतलब जितना मैंने पैसा पे करा है, लाइक 80 रुपीज़ मैंने पे किया इसके लिए, तो उस हिसाब से बढ़िया है। टेस्ट देखो ऊपर नीचे रहता है, नमक वगैरह ये सब चीज़ें हो गई, क्योंकि देखो ये सबके हिसाब से नहीं बना सकते हैं, एक अजम्पशन लेकर के बना देते हैं खाना। बट स्टिल खाना यार ऐसा है, जैसे अब मेरे को देखो कहीं ऑप्शन नहीं मिला ई कैटरिंग। सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि ई कैटरिंग पे डिपेंड रहा करो। अगर ई कैटरिंग मिल जाएगा, ई कैटरिंग नहीं मिल रहा है तो फिर उसके बाद थोड़ा मैनेज करना पड़ता है। अब जैसे मुझे ई कैटरिंग नहीं मिला डिनर के लिए, तो मैं ये खा रहा हूँ अपना पेंट्री का खाना, और ये भी भाई बुरा नहीं है। मतलब अगर आज के टाइम पे ई कैटरिंग नहीं होती और मैं पेंट्री का खाना खाता तो भी मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। मतलब अच्छा है खाना। दाल देख लेते हैं। अगर मेरे को खाने की रेटिंग देनी हो ना, तो मैं खाने की रेटिंग दे दूंगा 10 में से, ओवरऑल देता हूँ तो 10 में से 8 मैं आराम से दे दूंगा पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के पेंट्री के खाने को। लिटरली जब ऑर्डर लेने आए थे तो मैंने उनसे कहा था भैया एक स्टैंडर्ड वेज कर देना, बस मैंने इतना ही कहा था, और कुछ उन्हें अलग से नहीं बताया था। मैंने बस इतना कहा, मैंने कहा एक स्टैंडर्ड वेज दे देना, और वो खुद ही ला करके मेरे को उन्होंने दे दिया। और मैंने जब उनसे रेट पूछा, उन्होंने कहा भैया 80 रुपये। बाकी दोस्तों खाना वगैरह हो चुका है। फिलहाल अभी बात करूँ तो रात के लगभग 11 बज चुके हैं। गाड़ी जो है अपनी बढ़िया रफ्तार में भाग रही है। फिलहाल चलते हैं रेस्ट करने, क्योंकि आज भाई आपने देखा होगा सुबह से दिन भर कंटिन्यू रिकॉर्डिंग में कर रहा था। चलते हैं रेस्ट करते हैं, सुबह देखते हैं गाड़ी अपनी कहाँ तक पहुँचती है। होप सो कटक पहुँच जानी चाहिए सुबह 5-6 बजे तक। अगर कटक पहुँच जाएगी तो ये है 9-10 बजे तक हम लोग पूरी पहुँच जाएंगे। बाकी ये तो सुबह ही पता लगेगा हम लोग कहाँ पहुँचते। फिलहाल मैंने अपना डोर जो है लॉक वगैरह कर दिया है। अगर कोई आगे बोर्ड वगैरह करेगा तो हम देख लेंगे जब जो है। फिलहाल अभी लॉक करके आराम से जो है रेस्ट करते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों से दोस्तों सुबह मिलता हूँ। चलिए तब तक के लिए गुड नाइट दोस्तों। विशाखापट्टनम का वेब 7 के साथ कोई तो गाड़ी आ रही है। शालीमार चेरलापल्ली ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस। सुबह सुबह अपनी क्रॉसिंग होती हुई ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस के साथ रुकेगी यहाँ पर ये, क्योंकि सिग्नल ग्रांट नहीं है दोस्तों आगे। चलिए अपने को भी सिग्नल ग्रांट हो चुका है। अगर ये कहूँ कि सिकंदराबाद को कनेक्ट करती है तो वो भी कहना गलत नहीं होगा। हैदराबाद की ओर जाने वाली अपनी ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस।
और सामने की ओर खड़ी है जनशताब्दी एक्सप्रेस, भुवनेश्वर हावड़ा जनशताब्दी। सुबह के बज रहे हैं 7:30 से 8:29। ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है जाजपुर केंद्रुझर। हाँ ये लिखा है जाजपुर केंद्रुझर रोड। भाई साहब, अच्छा आप लोगों को पता होगा हावड़ा से जो है कई सारी अमृत भारतें खुली हैं, तो वही इनॉग्रेशन हुआ होगा ना उसका, तो यहाँ पर वो सजा रखा है। फ़िलहाल जो है अपनी गाड़ी यहाँ पर पहुँची, और अगर डिले की बात करो तो भाई डिले कम नहीं हुआ, 5 साढ़े 5 घंटे से ज़्यादा का डिले चल रहा है। गाड़ी अपनी यहाँ से निकलेगी और सीधा रुकेगी अब चल करके कटक जंक्शन पे। आगे से और भी गाड़ी आ रही है, जैसे भी मैंने आप लोगों को ईस्ट कोस्ट दिखाई, अभी आप लोगों को दिखाई भुवनेश्वर हावड़ा जनशताब्दी एक्सप्रेस। अभी थोड़ी दूर पे इसके पीछे पीछे चल रही हैं कुछ और भी गाड़ियाँ, तो वो आप लोग जैसे अपनी इंडियाज़ लॉन्गेस्ट ट्रेन विवेक एक्सप्रेस भी आ रही है, त्रिवंतमपुरम भी आ रही है, तो वो सारी गाड़ियाँ मैं आप लोगों को अभी दिखाऊँगा। एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम द स्टेट उड़ीसा। जी हाँ दोस्तों, गाड़ी अपनी पहुंच चुकी है उड़ीसा, खैर बहुत पहले ही पहुंच गई थी। सिग्नल ग्रांट हो चुका है यहाँ पर। एंड भाई रात में मेरे को एक बार को लगा कि गाड़ी कवर कर लेगी, बट नहीं, इस गाड़ी के इतने हॉल्ट हैं कि कवर करना तो मैंने पहले ही कहा था नहीं हुआ, लिटरली नहीं हुआ। एंड आज है अपना इस गाड़ी में 3rd डे, तीसरा दिन चल रहा है अपने इस पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में। खैर भाई हमें तो अगर ये गाड़ी ऑन टाइम होती तो हम तो अब तक पहुँच चुके होते पूरी जो है, बट ठीक है खैर कोई नहीं, अभी भी बहुत टाइम दिखा रहा है यार। चलिए दोस्तों, ट्रेन अपनी निकल चुकी है। एंड भाई लिटरली बहुत प्यारा रेलवे स्टेशन है भाई ये, सीरियसली। पीछे की ओर ना पेड़ वगैरह थे तो बहुत अच्छा लग रहा था भाई पीछे की साइड। एंड यहाँ पर जो है इनॉग्रल वगैरह हुआ था, तो स्टेशंस पर करते हैं ना जहाँ भी ट्रेनों का हॉल्ट होता है, सजा वजा के रखते हैं, इसलिए। चलिए फ़िलहाल ट्रेन अपनी निकल चुकी है। एंड अगर गलत प्रोनाउंस कराओ स्टेशन का नाम तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, प्लीज़ बुरा मत मानना। चलिए निकल गई अपनी ट्रेन। एंड अब सीधा इसका हॉल्ट है दोस्तों कटक जंक्शन। ब्रह्मणी रिवर। यहाँ पर अपने से क्रॉस होने आ रही है दोस्तों, सामने से आ रही है तिरुवनंतपुरम शालीमार सुपरफास्ट एक्सप्रेस।
सामने की ओर जाते हुए तिरुवनंतपुरम सेंट्रल शालीमार सुपरफास्ट एक्सप्रेस। यार हाई स्पीड नहीं मिल रही देखने को। दोस्तों सामने से आ रही है पुरी से चलकर हावड़ा की ओर जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस, पुरी हावड़ा शताब्दी। भाई बहुत छोटी शताब्दी थी यार, पर क्या गई, मजा आ गया। पुरी हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस क्या गई यार, लेकिन छोटी सी थी बट रफ्तार गजब थी। हमारी लाइन चेंज करी गई है, 3 लाइन है, तो हमें अब मिडल वाली लाइन पे लिया गया। आप लोगों को दिखाई थी पूरी हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस के साथ क्रॉसिंग। अभी थोड़ी बहुत देर में जो है हमें क्रॉसिंग मिलने वाली है इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रनिंग डेली रनिंग ट्रेन बोलें, कन्याकुमारी डिब्रूगढ़ विवेक एक्सप्रेस के साथ। तो उसके साथ भी आप लोगों को जो है अभी क्रॉसिंग दिखाएंगे। बाकी रात में जो है हमारे को पैसेंजर आ गए थे, टाटा नगर से आए थे, तो फिर मैं ऊपर चला गया था अपना। पहले मैं यहीं सो रहा था, बट जब वो आए तो मैं ऊपर जा करके अपना सो गया था। बाकी भाई कंफर्टेबल नींद आई, बिल्कुल डिस्टर्बिंग नहीं रहता। सीरियसली कूप में अगर आप 2 लोग ट्रैवल कर रहे हो ना, और दोनों नो तो बहुत बढ़िया है। अब जैसे क्या होता है कैबिन में कोई फ़ोन चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है, तो यार नींद थोड़ी सी डिस्टर्बिंग हो जाती है, बट मज़ा आ गया भाई लिटरली। भाई गाड़ी इतनी ज़्यादा डिले हो गई कि पेंट्री में भी कुछ नहीं बना। मेरे को ये उम्मीद थी कि सुबह सुबह पेंट्री में कुछ तो मिल जाएगा। रेडीमेड मतलब बेसिकली रेडी टू ईट वाले पराठे बेच रहे हैं हल्दीराम के बेसिकली। अब यार वो रेडीमेड ही चीज़ होती है ना, तो इसलिए मैंने वो लिया नहीं। अभी कटक पहुँचेंगे, वहाँ कुछ देख लेंगे, खाने पीने को मिल जाए, अगर समोसे वगैरह इस टाइप का कुछ तो ले लेंगे। फिलहाल चलिए बाहर के कुछ नज़ारे दिखाते हैं। बाकी इस रूट पे आपको गुड्स ट्रेन देखने के लिए बहुत मिलेंगे दोस्तों। इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन कन्याकुमारी डिब्रूगढ़ विवेक एक्सप्रेस। कन्याकुमारी डिब्रूगढ़ विवेक एक्सप्रेस दोस्तों, सामने से आती हुई ब्रह्मपुर टाटा नगर वंदे भारत एक्सप्रेस। क्या लगती है यार वंदे भारत, कुछ भी कहो। महानदी चलिए दोस्तों, ट्रेन जो है अपनी कटक जंक्शन अराइव कर रही है। कटक रेनोवेशन का काम चल रहा है कटक पे।
बाकी दोस्तों अभी पेंट्री वालों से ले लिया ब्रेड पकौड़े, इसको यहाँ रखकर चलते हैं फटाफट बाहर, कटक जंक्शन को दिखा देते हैं। रेनोवेशन वगैरह का काम चल रहा है, बट चलिए बाहर चलते हैं फटाफट। दोस्तों ट्रेन अपनी पहुँच चुकी है कटक जंक्शन पे। भाई डिले की बात करो तो 5 घंटे और 40 मिनट का डिले चल रहा है फिलहाल जो है। गाड़ी अपनी कटक पहुँच चुकी है एंड अब यहाँ से जो है भुवनेश्वर ज़्यादा दूर नहीं है, में से 6 घंटे और 13 मिनट की देरी के साथ ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है CTC कटक जंक्शन पे। जंक्शन पॉइंट क्यों है, एक लाइन हम लोग जिससे आ रहे हैं अपनी भद्रक वाली लाइन की ओर से, और एक लाइन यहाँ से निकल जाती है टुवर्ड्स भुवनेश्वर की ओर, एक लाइन यहाँ से निकल जाती है रजतगढ़ होते हुए संबलपुर जंक्शन की ओर। इसीलिए जो अपना कटक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, अगर कोई लाइन मिस कर रहा हूँ, मतलब कोई और यहाँ से लाइन निकल दो तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना। बाकी दोस्तों गाड़ी का लगभग यहाँ पर जो है 5 मिनट का हॉल्ट दिया गया अपना कटक जंक्शन पे। तो बात कर ले अपने कटक जंक्शन की, तो ये 6 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। पर डे 200 ट्रेनों का हॉल्ट होता है, 6 ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट करती हैं अपनी कटक जंक्शन पे। जोन की बात करें तो ईस्ट कोस्ट जोन में आता है, डिवीज़न लगता है दोस्तों अपना खुर्दा रोड। बाकी जनरल अब ऑलमोस्ट जो है खाली हो चुका है। भाई गाड़ी बहुत डिले बढ़ गया यार, सीरियसली रात से डिले इसका बढ़ता ही जा रहा है यार, बहुत ज़्यादा। एंड एक मज़े की बात बताऊँ, जो कल पुरुषोत्तम निकली है ना रात में आनंद विहार से, वो ऑन टाइम चल रही है, चुनार पार कर चुकी है। खैर कोई कुछ जो है ये ब्रेड पकौड़ा मिला है, देख लेते हैं। कुछ मेरे को तो लग भी नहीं रहा कुछ इन्होंने भरा भी होगा इसके अंदर, ज़्यादा बेसन ही बेसन होगा। बस भाई इन्होंने बेसन भरा हुआ है बस, और कुछ भी नहीं है। मतलब आलू तो बिल्कुल नहीं है यार, होंगे भी तो अंदर थोड़े बहुत होंगे। अब वही था, कटक पे कुछ मिल नहीं रहा था, दिख नहीं रहा था, रेनोवेशन का काम चल रहा। पीछे की साइड कुछ मिल रहा था, पीछे की साइड स्टॉल वगैरह थे, तो वहाँ पे पेटीज़ वगैरह मिल रही थी। अब यार वो भी अगर मैं खाने चलता, पता चलता अगर वो ख़राब होते तो और दिक्कत हो जाती। तो यही कुछ है जो मिला पेंट्री से मैंने ले, क्योंकि इन्होंने गरम गरम बनाया था सुबह। मैं ठीक है खा लेता हूँ। बाकी चलो फिर कोई नहीं, फटाफट इसको ख़त्म करते हैं। भुवनेश्वर पहुँचेगी अपनी ट्रेन जो है अभी थोड़ी बहुत देर में भुवनेश्वर पहुँचेगी। उससे पहले न्यू भुवनेश्वर भी बना हुआ है, तो उसका स्क्रिप्ट दिखाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो अंदर से दिखाई देंगे। यहाँ पर गाड़ी अपनी डिपार्ट कर चुकी है, अपनी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस जो है। ऐसे चाय वगैरह मिल रही थी बढ़िया जो है आगे जनरल पे। बाकी निकल चुके ट्रेन जो है अपनी। अरे ये भैया कहाँ थे जब अभी मैं घूम रहा था, कुछ समोसा वगैरह टाइप लिए हुए थे। चलो खैर कोई नहीं, गाड़ी अपनी जो है कटक जंक्शन से डिपार्ट कर चुकी है। CTC अपना स्टेशन कोड था। दोस्तों भुवनेश्वर न्यू रेलवे स्टेशन पे अपनी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस को लूप कर दिया गया है। अब समझ नहीं आ रहा क्यों लूप करा है, देखते हैं। चलो कोई नहीं, रुकती है या फिर वैसे ही लूप किया है। एंड भुवनेश्वर न्यू से भी काफ़ी सारी गाड़ियां जो है ओरिजिनेट होती हैं, जैसे कि वहाँ पर खड़ी हुई है एक। चलिए यहाँ पर अपनी ट्रेन भुवनेश्वर न्यू पहुँचती है। आई थिंक कोणार्क एक्सप्रेस हो सकती है। हाँ दोस्तों वही है, कोणार्क। सिग्नल प्राप्त हो चुका है, गाड़ी अपनी आगे निकलेगी। बढ़िया रफ्तार बना लिया यहाँ पर अपनी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस ने भुवनेश्वर न्यू को स्किप करने के लिए। दोस्तों ट्रेन अपनी भुवनेश्वर पहुंच रही है। उस और जो है भुवनेश्वर तेजस राजधानी भी खड़ी हुई है, जो कि बस निकलने के लिए तैयारी है। 9:30 डिपार्चर है उसका। भुवनेश्वर में अपनी ट्रेन भाई पूरी खाली हो चुकी है।
देखो जनरल से भी काफ़ी लोग उतर रहे हैं यहाँ पर, एसी से भी, इवन फर्स्ट एसी से भी अपने काफ़ी पैसेंजर्स ने जो है डिबोर्ड करा है, एंड इवन पीछे की ओर से भी। निर्धारित समय से जो है 6 घंटे और 12 मिनट की देरी के साथ ट्रेन अपनी पहुँच चुकी है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पे। BBS इसका स्टेशन कोड है। बाकी 5 मिनट का अपनी गाड़ी का हॉल्ट दिया गया। प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 पर जो है अपनी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस लगी हुई है। अब यहाँ से डिस्टेंस बचता है मात्र 60 किलोमीटर का, 60 to 61 किलोमीटर अपना रहता है यहाँ से पूरी। बीच में खुर्दा रोड और गाड़ी अपना हॉल्ट लेगी, खुर्दा रोड पे अपनी ट्रेन और रुकेगी और सीधा रुकेगी उसके बाद पूरी रेलवे स्टेशन पे। बाकी भुवनेश्वर की बात कर ले तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी लोगों ने यहाँ पर जो है अपनी ट्रेन को डिबोर्ड करा है। और बाकी भाई भुवनेश्वर अंडर रेनोवेशन है, तो भाई बहुत अच्छा स्टेशन बन रहा है ये, सीरियसली भाई बहुत डेवलप स्टेशन बन रहा है ये। एंड इवन यही नहीं, मतलब मैं जब से उठा हूँ सुबह से मैं काफ़ी सारे स्टेशन देख रहा हूँ। जैसे अपना कटक था वो भी अंडर रेनोवेशन था, तो काफ़ी सारे स्टेशन है जो कि अंडर रेनोवेशन चल रहे हैं। आगे चल के बहुत बढ़िया रेलवे स्टेशन बनेंगे भाई। चलिए गाड़ी अपनी यहाँ से निकलेगी, मात्र 5 मिनट का अपनी गाड़ी का जो है हॉल्ट होने वाला है अपना। बात कर ले अपने भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन की, तो ये 6 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। पर डे 230 ट्रेनों का हॉल्ट होता है। 29 ट्रेन ऑरिजिनेट और 29 ट्रेन अपनी टर्मिनेट करती है भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पे। बात कर लें जोन की, तो ईस्ट कोस्ट जोन में आता है, डिवीजन लगता है अपना खुर्दा रोड। गाड़ी यहाँ से चल करके अपना अगला हॉल्ट सीधा होने वाला है खुर्दा रोड। उसके बाद पूरी लगभग 61 किलोमीटर का डिस्टेंस बाकी है। तो देखते हैं कितना क्या समय लेती है गाड़ी यहाँ से। 11 बजे से तो पहले नहीं पहुँचेंगे, चाहे कितना भी ट्रेन जल्दी पहुँचाने की कोशिश करे, 11 तो बज ही जाने अपने को। चलिए अगर कोई नहीं, आप लोगों को डिपार्चर दिखाते हैं भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन। और जो भी लोग जहाँ से भी देख रहे हैं उड़ीसा के किसी भी जगह से, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड दोस्तों टाइम की बात कर लें तो 9:40 होने वाले हैं और ट्रेन अपनी निकल रही है भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से। तो डिले आप लोग खुद देख सकते हैं, 6 घंटे से भी ज़्यादा का डिले चल रहा है फिलहाल अपनी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का। चलिए डिपार्चर हो चुका है दोस्तों अपना भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से। BBS स्टेशन कोड है अपना भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन का। चलिए निकल चुकी है ट्रेन अपनी भुवनेश्वर से। चलिए दोस्तों निकल गई अपनी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से। भाई एक चीज़ तो डेफिनेटली बोलना चाहूँगा अपनी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस की, साफ़ सफाई का बेहद ही ध्यान रखा गया, आप लोग खुद देख सकते हैं। बाकी दोस्तों पुरुषोत्तम में ना मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, अब चाहे ये लगा लो कि मैं फर्स्ट एसी में ट्रैवल कर रहा हूँ, मे भी इसलिए साफ़ सफाई का बेहद ही ध्यान रखा जाता है। एंड इवन जो पैसेंजर्स हैं ना वो भी भाई ऐसा नहीं कि गंदा करके आ रहे हो, नहीं भाई, हर एक चीज़ का प्रॉपरली ध्यान रखा गया। एंड इवन भाई टाइम टू टाइम सफाई भी होती रही है। तो ये चीज़ मैंने देखी इस गाड़ी की, बहुत अच्छी लगी मेरे को साफ़ सफाई से रिलेटेड यार। हावड़ा पूरी हावड़ा दोस्तों। पूरी हावड़ा अपने साथ जो है यहाँ पर क्रॉस होती हुई इसके रैक जा रहे हैं बेसिकली। पूरी हावड़ा चलिए दोस्तों फाइनली अपनी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पुरी अराइव कर रही है। सामने की ओर पूरी अहमदाबाद के रैक खड़े हुए हैं। बाकी भाई लगभग बात करें तो 30.5 घंटे की अपनी जर्नी थी, 30 घंटे और 35 मिनट समथिंग की, लेकिन हमें लग गए लगभग 36 घंटे कह सकते हैं हम लोग। तो 36 आवर्स में से कुछ घंटे यहाँ और कुछ घंटे अपना कैबिन। तो ये कुछ तो अपना फर्स्ट एसी की जर्नी। चलिए बाहर चलते हैं एंड
बाहर चलते हैं दोस्तों और बाहर मिलते हैं आप लोगों से। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं पुरी में। चलिए चलते हैं। ये अटेंडेंट भैया जो है सामान रख के थे अपना, कोई नहीं, खैर लेट्स गो एंड एग्जिट। बाकी चलिए दोस्तों, टाइम की बात कर लें तो 11 बजे ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है, अपनी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पुरी। समय से लगभग 5.5 घंटे की देरी के साथ जो है अपनी गाड़ी फाइनली पहुंच चुकी है अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पुरी में। एंड जर्नी की बात करूँ तो भाई अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट हो गया। मेरी जर्नी और मज़ेदार हो गई जब कूपे में शिफ्ट हो गया मैं। बाकी भाई जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो गाड़ी साफ़ सुथरी है, अच्छी है। फॉग के चक्कर में देखो डिले हुआ ही नहीं, गाड़ी बहुत पंचुअल है यार। पुरुषोत्तम आप लोगों ने इतनी डिमांड करी थी, क्या ही बताऊँ, लाइक सीरियसली भाई। बट मैंने ट्राई करा था कि जितना हो सके उतना जल्दी इसको करूँ, बट इसमें टिकट आप लोग बुक नहीं करते हैं, टिकट कहीं और से ही बुक होती है आपकी समझ गए होगे। बाकी जर्नी की बात करूँ, जर्नी बहुत बढ़िया रहा यार, बहुत आरामदायक रहा, कोई मेरे को दिक्कत नहीं हुई। पेंट्री की भी फैसिलिटी अच्छी है, खाना पीना अच्छा है, रात का डिनर भी करा था तो अच्छा है खाना। मैं इतना नहीं कहूँ कि बहुत अच्छा है, बट ऐसा है कि ठीक है आप लोग खा पी सकते हैं। बाकी यही थी दोस्तों आज की जर्नी, होपफुली आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप लोग काफ़ी टाइम से कह रहे थे दिवाकर भाई पुरुषोत्तम में करो, मैंने कहा था कि जैसे ही टिकट इसमें मिलेगी मैं करूँगा। एंड देख लो जगन्नाथ जी ने बुलाया भी तो भाई पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के सबसे उच्चतम क्लास फर्स्ट AC से मेरे को। एंड मैं भाई मतलब बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई, बट भाई मज़ा आ गया सीरियसली जर्नी के अंदर मेरे को। आप लोगों को ये जर्नी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और बाकी दोस्तों यही थी कुछ आज की जर्नी, होपफुली आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, यूज़र नेम दिख रहा होगा तो इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो करना ना भूले। बाकी जल्द मिलेंगे एक और नई ताबड़तोड़ जर्नी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ना लिखना भूलना जय जगन्नाथ। चलिए दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से जल्द।